अब आवर्त सारणी में किसी भी तत्व का वर्ग ज्ञात करना हुआ बिल्कुल आसान। हम आपको एकदम आसान से सूत्र या ट्रिक द्वारा बताएंगे कि कैसे आप जो आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों के वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देख लीजिए, ये आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और यह ब्लॉक। ये चारों ब्लॉक हैं। इसी चारों ब्लॉक में पूरे 118 तत्व हैं। आप देखिए, ध्यान दो, देखो यस ब्लॉक आता है 1 व 2 वर्ग में, 1 व 2 वर्ग में है ये। और ये कितने में है? 13 से 18 वर्ग में है। और ये वाला किस में है? 3 से 12 तक। ये वाला 312 तक है, मतलब 3 से 12 तक है ये। अब देखो एफ वाले के लिए श्रेणी है, अभी श्रेणी की बात की जाएगी, वर्ग नहीं, उसमें श्रेणी की बात की जाएगी। अब देखो जो ये यस ब्लॉक है, इसका वर्ग में क्या समस्या है, आप कैसे ज्ञात कर सकते हो वर्ग या समूह इसका? तो क्या इसमें यस कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका वर्ग होता है। तो आप जानते हो कि जो है यस कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 1 हो या तो फिर 2 ना। जैसे अभी यहाँ पे लिखा गया 1s1 है, कहीं पे कहीं 1 वर्ग हुई। अगर 1s2 है तो उसका 2 वर्ग होगा, कोई भी हो सकता है, 1s2, 2s1 या 3s1, 3s2 या कुछ हो सकता है, ऐसे 7 या तक रहेगा। अब आइए इसका जो पी ब्लॉक का देखिए कैसे आएगा। पी ब्लॉक में ये तो बहुत आसान था। तो पी ब्लॉक में अगर आप जो है वर्ग ज्ञात करना चाहते हो, अगर आप पी ब्लॉक में वर्ग या समूह ज्ञात करना चाहते हो तो ये जो है क्या होगा, n+10, ये फार्मूला होता है, बहुत आसान फार्मूला। n बराबर क्या होगा, वाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। वाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है n, बाकी 10 उसी में जोड़ दोगे, वाह्य कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो है पी ब्लॉक के जो तत्व होंगे तो उसका वर्ग आ जाएगा आसानी से। अब जो है यहां पर देखिए ये डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक के लिए फार्मूला होता है n+d। यहां पे भी क्या होगा, n बराबर वाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या, वाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यहां पर जो है वर्ग या समूह इसका भी ज्ञात किया जाएगा। और जो डी है तो डी बराबर होगा डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। डी उपकोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो भी लिखा जाएगा डी में। तो n+d है इसका। अब देखो यह ब्लॉक में है, ये जो श्रेणी है इसमें क्या होगा, देखो यह ब्लॉक का एलिमेंट 2 श्रेणियों में डिवाइड है। पहले को कहा जाता है लैंथेनाइड, दूसरे को कहा जाता है एक्टिनाइड। पहले को लैंथेनाइड, दूसरे को एक्टिनाइड। तो ये जो लैंथेनाइड है, जो लैंथेनाइड श्रेणी है, इसमें कुल कितने तत्व आते हैं? 14। और एक्टिनाइड वाली क्या है, इसमें भी 14। इनके इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में प्रवेश करेंगे? इसका वाला जो है इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 4f कक्षा में, और इसका वाला प्रवेश करेगा 5f कक्षा में।
अब देखो लैंथेनाइड का मतलब होता है ये किससे संबंधित है, ये लैंथ से स्टार्ट होते हैं लगभग, और ये एक्टीनियम 89 से, जो वास्तविक एस ब्लॉक के एलिमेंट है इन तत्वों के बाद से आते हैं। यानी लैंथेनम 57 के बाद 58 सीरियम है, वहां से लैंथेनाइड श्रेणी के जो है एलिमेंट आएंगे, 14 एलिमेंट। और यहाँ पे एक्टीनियम 89 होता है, उसके बाद थोरियम 90 से लेकर आगे जो है 103 तक एलिमेंट्स आ जाते हैं इसमें। तो कुल मिला ये दो श्रेणी में ये ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इसके लिए वर्ग की गणनाएं नहीं की जाती, इसको अलग, इसको आवर्त सारणी में दो अलग श्रेणी बना के रख दिया गया है। तो अगर इसमें आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप लोग जो है देख लेना क्या है, मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और मैं उसका उत्तर बता दूंगा आपको।